करंट क्लासेस आज है 13 सितंबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस कब मनाया गया? यह दिवस कब मनाया गया है? क्या मनाया गया है कब? यह मनाया गया है 12 सितंबर को। प्रोत्साहन दिवस के रूप में 12 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन हमारे आसपास के लोगों के उत्थान और उन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए समर्पित है। अगला है, हाल ही में आईटी अवसंरचना और बैंकिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए टीसीआईएल ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किसके साथ किया है? इन्होंने किया है पीएनबी के साथ किया है। और टीसीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडियन लिमिटेड। और पंजाब बैंक ने 3 सितंबर 2025 को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अब बैंक, तो 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग प्रो बचत खाता शुरू किया। पीएनबी ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रीय शाखा खोली। पीएनबी बैंक डॉट इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है। एसबीआई ने एमएसएमईएस के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है। एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है। हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ से निपटने के लिए 1200 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है? तो कहाँ किया है? इन्होंने किया कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल क्या है? देहरादून। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का विमोचन किया है। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में हुआ। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ है। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है। अगला है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो यह कार्यभार किसे दिया गया? यह दिया गया किसे? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत कौन है? ये है आचार्य देवव्रत। ये गुजरात के वर्तमान में अभी राज्यपाल हैं। इन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। और जो यहाँ के जो गवर्नर थे, अभी राज्यपाल थे, सीपी राधाकृष्णा, ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो ये आपको कमेंट में लिखना है कि सीपी राधाकृष्णन ने किसका स्थान लिया है। अब महाराष्ट्र के अतिरिक्त कार्यभार आचार्य देवव्रत लिए हैं। तो महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर है, अभी कार्यभार गवर्नर कौन बने हैं? वो बने हैं हमारे आचार्य देवव्रत। और उज्जैनी बांध, जयवाड़ी बांध, कोयना बांध, नावेगांव, नाचगीर, सह्याद्री, मेलका, तड़ोवा, अंधेरीबोट टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में है। और प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। और नागपुर में मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी। महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने नारियली पूर्णिमा मनाई। दिशा अभियान महाराष्ट्र में लागू किया गया है। अगला है, हाल ही में सेबी ने किसे एनएसई गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह किसे किया है? तो इन्होंने किया है किसे? श्रीनिवास इंजेती को। श्रीनिवास इंजेती को एनएसई गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब नियुक्ति, तो डॉक्टर गीता वाणी रायसम एनआईएससीपीआर के निदेशक पद का पदभार दिया गया है। दीपक मित्तल को यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है। संजीव धुराटिया को आईएएफ रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। टीसीएस ने अपनी एआई इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है। उर्जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। ओपन एआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। अगला है,
हाल ही में भारत ने किस देश को विशेष आर्थिक पैकेज 2025 देने की घोषणा की है? तो भारत ने किसे की है? तो यह की है मॉरिशस को। और ये कौन है? मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? नवीन रामगुलाम। तो भारत ने मॉरिशस के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा तथा सामरिक सहयोग से जुड़े परियोजनाओं को शामिल किया गया है। मॉरिशस, तो ये रहा मैप में मॉरिशस। मॉरिशस कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। और करेंसी है मॉरिशस रुपी। और प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर है कौन है? डॉक्टर नवीन रामगुलाम। ये है कौन? डॉक्टर नवीन रामगुलाम। और मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को सौंपा। मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? तो यह बनी है कौन? ये बनी है नमो भारत। भारत ने नमो भारत ट्रेन के साथ तीव्र क्षेत्रीय परिवहन के नए युग में प्रवेश किया है। यह देश की सबसे तेज ट्रेन है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है और दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली पर संचालित होती है। अब दिल्ली से मेरठ की दूरी 1 घंटे से कम में भी तय कर लेती है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? इन्हें दिया गया है कौन सा? नरसिम्हा अवार्ड। और भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश के सबसे प्रख्यात अर्थशास्त्रियों में एक रहे 1991 के आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार माने जाते हैं। उनको मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब पुरस्कार, तो आनंदवी पाटिल को बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रो वी के गोका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रेमचंद्र पुखरम्बम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अदिति राव हैदरी को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वुदी मूडी पेड्डू राजू के फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। 83वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में कौन सा देश घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय संरक्षण करेगा? तो कौन सा करेगा? यह करेगा अपना देश भारत। भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित है? यह भारत प्रस्तावित है। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये आपको कमेंट में लिखना है। और वीज़ा जो है वर्तमान में वीज़ा कहाँ का है? अमेरिका का। और यूपीआई कहाँ है? अपने देश भारत का। और वीज़ा से आगे बढ़कर यूपीआई ने सर्वाधिक पेमेंट किया है। तो 2025 SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया। ओपन AI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है। भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है। हाल ही में कहाँ अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का समापन किया गया? तो यह कहाँ किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कैडर कोर के कैलेंडर का एक सबसे प्रतिष्ठित आयोजन अखिल भारतीय थल सैनिक 2025 11 सितंबर 2025 को DGNCC कैंप दिल्ली कैंट में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अब दिल्ली, तो ये रहा मैप में दिल्ली। और दिल्ली के CM कौन है? रेखा गुप्ता। और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली सरकार अगले महीने से शहर के अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम गृह पायलट परियोजना शुरू करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसें शुरू की है। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो पारित किया है। दिल्ली की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है। अगला, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एथेनॉल का नाम क्या है? तो नवीकरणीय भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? या निभाता है कौन? एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल जो है सामान्य रूप से एथिल एल्कोहल कहा जाता है। दुनिया में सबसे अधिक उपयोग होने वाले एल्कोहल में से एक है। यह मादक प्रयोग का प्रमुख घटक होने के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र और नवीकरण ऊर्जा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है, हाल ही में किसने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? यह किया है अमित शाह ने।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन का उद्घाटन किया है और यह नए हवाई अड्डों लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझीकोड और अमृतसर पर किया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।